हे गाइस, मैं हूं इज़ार। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आई नो आज मंडे है एंड आज मुझे पिकर कार्ड्स करने थे, बट एक्चुअली फुल मून चल रहा है एंड इस बार मुझे फुल मून में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है चैनलिंग में। तो आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी कि मैं पिकर कार्ड्स कर पाऊँ। सो मैंने सोचा कि आज कलेक्टिव रीडिंग कर दूँ। तो वेलकम टू दिस रीडिंग। आज हम चैनल करने वाले हैं आपके हायर सेल्फ को। हम चैनल करेंगे कि आपके हायर सेल्फ को आज आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट्स सी कि आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। आई एम ट्राइंग टू चैनल डीप मैसेजेस, डीप एडवाइसेस दैट यू नीड टू नो राइट नाउ। सो गॉड प्लीज हेल्प मी। सो जो पहली चीज़ मुझे फील हो रही है आपके लिए दोस्तों, वो ये है कि यू हैव इट विद इन योर सेल्फ। अगर कभी भी आपको लगता हो कि यू आर नॉट एनफ या फिर आप में वो एबिलिटी नहीं है, देन नो दैट कि आपका हायर सेल्फ, आपका इनर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि यू हैव इट विद इन योर सेल्फ। इस आने वाले वीक एंड इस आने वाले मंथ आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ खुद को यकीन दिलाना होगा कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। आपका मंत्र ये है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ओके, तो जो भी आपका लाइफ गोल हो उसको लेके जिससे आई कैन डू दिस, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, तो नो दैट कि आई कैन डू दिस, आई कैन गो थ्रू दिस। ये टाइम पार हो जाएगा। ओके, सो योर मंत्र इज दैट। ऑल्सो आई एम फीलिंग दोस्तों कि आप में से कुछ लोग अगर किसी से रिवेंज लेना चाहते हो, भले ही पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया हो या फिर प्रेजेंट का सिचुएशन ऐसा है कि आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार मैं तो उसे करके दिखाऊंगा, मैं तो उसको उसकी जगह बता दूंगा, मैं इस एग्जाम में इतना अच्छा करूंगा कि आई विल शो दिस पर्सन कि मेरे में कितनी काबिलियत है। एक सेकेंड, सॉरी। तो नो दैट कि आपके लिए रिवेंज का रास्ता सही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप इस थॉट को लेके, इस चीज़ को लेके करते हो कि मैं उसको शो कर दूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मैं दूसरों को दिखा दूंगा, नहीं, दैट शुड नॉट बी योर गोल। बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर फ्यूअलिंग थिंग्स इन योर लाइफ थ्रू नेगेटिव इमोशंस, एंड जहाँ भी नेगेटिव इमोशंस यूज होती हैं वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग या तो नहीं होती है या फिर यू ब्रिंग इन समथिंग नेगेटिव फॉर यू। तो नो दैट कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन को बेस करके कर रहे हो, देन दैट इज नॉट फॉर यू, वो सही रास्ता नहीं है। ओके, राइट। और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि पास्ट में आपने जितना भी दर्द सहा, नो दैट कि उसका बदला यूनिवर्स लेगा, उसका बदला यूनिवर्स लेके ही रहेगा। बिकॉज यूनिवर्स बदले की भाव से बदला नहीं लेता है, इट्स जस्ट अ मिरर। तो अगर किसी ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, या फिर अगर अभी कर रहा है, या फिर आपके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स किसी और को फेवर करते हैं एंड हमको फेवर नहीं करते हैं, तो ऐसा अगर कुछ भी आपके साथ चल रहा है, देन द यूनिवर्स इज सेइंग यू, योर हायर सेल्फ इज सेइंग यू कि बदला लिया जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन विल गेट टिट फॉर टैट। ये कुछ लोगों का स्ट्रांगली एक्स को भी लेके आ रहा है कि इफ योर एक्स चीटेड ऑन यू, देन नो दैट कि दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न। ओके, वो खुश नहीं रहेंगे। यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज अपने ट्रू एनर्जी में अभी घुसो। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर एंड आप में कितना टैलेंट है। आप अपने आप को अनदेखा कर देते हो दोस्तों। दीज आर वेरी पावरफुल मैसेजेस एंड इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। आप अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हो, आप अपने टैलेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हो, खुद पे विश्वास नहीं रखते हो सकता है, या फिर इतने इनसिक्योरिटी में आप बैठे रहते हो कि यू फॉरगेट कि यू आर गॉड्स चाइल्ड। यू फॉरगेट कि आपका भी एक बड़ा पर्पस है। यू फॉरगेट कि यू आर अ डिवाइन बीइंग। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आंखों से पट्टी हटाओ एंड ट्राई टू एनालाइज आपके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, जो आपका टैलेंट है, उनको अप्रिशिएट करो। ओके, एंड नो दैट कि अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान है ना अपने फ्यूचर को लेके या अपने करियर को लेके, देन हैव फेथ इन योर सेल्फ, आप वो ज़रूर पूरा कर पाओगे। फॉर यू दिस मंत्र इज कमिंग कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। अभी आपको यूनिवर्स से ज़्यादा खुद के इनर सेल्फ पे भरोसा करना है, उस डिवाइन बीइंग पे भरोसा करना है जो आप हो, ठीक है। आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, भले ही लव, भले ही लाइफ का कुछ पर्पस हो, भले ही स्पिरिचुअलिटी हो, नो दैट यू नीड टू
have faith in your own visions and have faith in your own self. Now I'm trying to channelize messages which are bit more specific, और भी ज़्यादा specific अगर हो, और भी ज़्यादा personal हो. I'm trying to channelize those. So please God, give me such answers, give me such messages which my soul family needs to know right now. You are someone who's meant to do great things दोस्तों. ये रीडिंग आप अब जिस टाइम पे देख रहे हो ना, मैक्सिमम लोग इस टाइम तक शायद से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं. ओके, तो आप जिस टाइम पे इस मैसेज को सुन रहे हो, नो दैट कि यू आर द चोजन वंस एंड यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स. तो जो भी आपका विजन है अपने लाइफ को लेके, नो दैट कि दैट इज डिवाइनली गाइडेड. नो दैट कि वॉट एवर यू आर सीकिंग यू मोर. आप जिस चीज़ को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, दैट इज वॉन्टिंग यू मोर. तो हैव फेथ इन दैट थिंग. हैव फेथ. अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, हैव फेथ इन दैट विजन कि हाँ मैं वो बनना चाहता हूँ. दैट्स बिकॉज वो मेरे लाइफ पर्पस में है. ओके, तो हैव फेथ इन दोज विजन्स. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू नीड टू लेट गो ऑफ योर प्राइड एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ योर सेल्फ डाउट. अगर किसी चीज़ को लेके आपको घमंड होता है तो उस चीज़ को जाने दो. किसी चीज़ को अगर आपको लेके होता है कि यार उसमें ये कमी है, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, देन नो दैट कि योर इमोशंस आर नॉट कमिंग इन द राइट प्लेस. जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ टीचर्स ने हमको बहुत ख़राब से ट्रीट किया होता है, या फिर हमारे रिलेटिव्स ने ही हमको बहुत ख़राब से ट्रीट किया होता है, या फिर हमारे लव्ड वंस को बहुत ख़राब से ट्रीट किया होता है. तो समटाइम्स वी फील लाइक कि रुको ये एग्ज़ाम पास करने दो, मैं उस टीचर को मुंह पे जवाब दूंगा कि मैं तो इससे बेटर हूँ. या फिर वी ट्राई टू गिव आवरसेल्व्स रीजंस कि अरे उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, इसीलिए वो मेरे साथ खराब ट्रीटमेंट करता है. आई एम मच अबव दैट पर्सन, इसीलिए वो मेरे साथ खराब बिहेव करता है, बिकॉज दैट पर्सन कम्स फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेस. येस, that is true. Okay, but just because you are above from someone energetically does not give you the right to have pride within yourself. ठीक है, इसको spiritual ego कहते हैं. तो somewhere अगर आपको इस चीज़ को लेके खुद को दिलासा देने का आदत है, या फिर इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि यार मेरे में तो ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज़्यादा वो काबिलियत है, या फिर उसकी लाइफ ख़राब है इसीलिए वो मुझे ख़राब ट्रीट करता है, खुद को वो चीज़ें बोलना बंद करो. ओके, खुद के लाइफ को बेटर प्रूव करना बंद करो बाय सेइंग कि दूसरे की लाइफ खराब है इसीलिए दूसरा मेरे से खराब ट्रीट करता है, या फिर दूसरा नेगेटिव है, मैं तो स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेक हूँ, अवेयर हूँ, दूसरे उतने नहीं हैं. ओके, तो ये चीज़ करना बंद करो आप, अगर आप ये करते हो तो. बिकॉज कंपेरिजन वाली एनर्जी कभी हमको आगे बढ़ने नहीं देती है. वी स्टे इन दैट सेम प्लेस. ओके, वी नेवर ग्रो द मोमेंट वी bring in pride into our own selves. तो you are being told कि अपने में अगर कोई ईगो आता है, या कोई प्राइड आता है, या कोई कंपैरिजन आता है जिसमें you feel like आप दूसरे से बेटर हो, just stop doing that thing right now, क्योंकि वो आपके ग्रोथ को टोटली रोक देगा. ओके, नंबर 2 का सिग्निफिकेंस मुझे फील हो रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को गूगल कर लेना कि what is number 2 saying to you. आप में से बहुत लोग बहुत बड़े बनने वाले हो एंड आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो नो दैट कि इफ़ यू ब्रिंग प्राइड इन योर सेल्फ तो वो उस पर्पस में भी हिंडर करेगा. आज ही मैं एडन वॉरेन का एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, एंड मोस्ट पीपल हु केम इन टू कॉन्टैक्ट विद देम, वो लोग बोल रहे थे कि उनसे बात करके समझ भी नहीं आएगा कि वो लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, इतने हज़ारों केसेस उन्होंने किए, एंड इतने डार्क फोर्सेस से वो फाइट करते हैं, इतने सारे लोगों को उन्हें बचाया है. दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल, दे टॉक टू यू नॉर्मली. ओके, वो होता है ट्रू टैलेंट, वो होता है ट्रू पर्सन. ओके, बी हम्बल और अदरवाइज लाइफ विल हम्बल यू. यही आपके लिए मैसेज आ रहा है. Let me channel more things. You are being told कि if you have any parent with you जो कि आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर भी, बट अगर आपके कोई पेरेंट है, या तो मदर या फिर फादर या कोई पेरेंट फिगर, देन ट्राई टू गिव देम मोर टाइम, या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट, या फिर अगर वो किसी चीज़ को शेयर करना चाहे आपसे, या फिर किसी चीज़ को लेके मदद मांगना चाहे, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू
गिव करेक्ट ओपिनियंस टू देम, उनको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करना, या फिर स्ट्रेट अप कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू आर इग्नोरिंग योर पेरेंट फॉर समबडी एल्स देन नो दैट कि आप गलत कर रहे हो। बहुत लोगों का हो सकता है कि ऐसा है कि यू थिंक योर पेरेंट्स से बैड थिंग्स टू यू, नेगेटिव थिंग्स टू यू, या फिर उनका व्यू पॉइंट अलग है आपसे एंड यू फील कि वो गलत हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड आप सही हो। नो दैट कि दैट इज़ नॉट द केस। आई फील कि जो भी केस है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर ब्लाइंडेड बाई समथिंग, जिस वजह से अगर आपके पेरेंट आपको किसी चीज़ को लेके ओपिनियन दे रहे हैं तो उस चीज़ को सुनने की कोशिश करना, बिकॉज दे आर करेक्ट, यू आर नॉट। यू आर ब्लाइंडेड बाय समथिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। या तो वो ईगो हो सकता है, या फिर वो बचपना हो सकता है, या फिर वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर इट कैन बी समवन एल्सेज इन्फ्लुएंस, लाइक आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके फ्रेंड्स। बहुत टाइम हम जब कम एज के होते हैं वी थिंक कि हमारे फ्रेंड्स ही एकदम सही बात बोल रहे हैं एंड पेरेंट्स बकवास बोल रहे हैं, बट 5 years डाउन द लाइन और 2 years डाउन द लाइन वी सी कि नहीं, पेरेंट्स गलत नहीं थे। एंड आपके साथ यही होने वाला है इफ़ यू डू नॉट लिसन टू योर पेरेंट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि डिस्क्रिपेंसी है कुछ पेरेंट के डिसीजन एंड आपके डिसीजन में, ट्राई ट्रस्टिंग योर पेरेंट्स रादर दैन ट्रस्टिंग योर ओन ईगो। या फिर योर फ्रेंड, उनको भी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज उनमें भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। Also, if you are ignoring your parents' needs for something, I don't know, कुछ because it is a specific तो reading, तो maybe आप में से कुछ ही लोग हो जिसके साथ ये चीज़ resonate हो, but if you are ignoring your parent in some way, their emotional health, their mental health, या फिर उनके needs, किसी भी टाइप के needs को अगर आप ignore कर रहे हो in some way, then you need to give more attention to your parent. ये बात आ रही है। And if you are rude to them, please try not to be rude to them. Guys, I'm also feeling कि आप में से कुछ लोग ना पिटी करते हो खुद को, उस मेंटालिटी से आपको खुद को निकालना है। इफ़ यू आर समवन जो कि पास्ट में पड़े रहते हो, या फिर अक्सर ही आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ये क्यों गलत हुआ, मेरे साथ ही क्यों खराब होता है, इफ़ यू हैव दिस हैबिट ऑफ पिटिंग योरसेल्फ, देन स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि उससे आप खुद ही का कॉन्फिडेंस और गिरा रहे हो। आप खुद से खुद को दूर कर रहे हो, खुद के ट्रू सेल्फ से खुद को दूर कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग, बट आप खुद ही के टैलेंट्स को पहचान नहीं पा रहे हो, खुद ही के पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। एंड जब हम खुद को सेल्फ पिटी में रहते हैं ना कि मेरे साथ ही बुरा होता है, लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं, लोग जलते हैं मुझसे इसलिए मेरे साथ खराब करते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत ही मतलब खाई वाली गहराई में गिर जाते हैं एंड हमें लाइट दिखना बंद हो जाता है। वी गिव मोर पावर टू अदर्स। जब हम जितने बार हम बोलते हैं कि उसने मेरे साथ खराब किया, इस सिचुएशन की वजह से ये खराब हुआ, उस पर्सन की वजह से मेरे लाइफ में ये खराब हुआ, उतने बार ही अननोइंगली हम यूनिवर्स को अपना पावर दे देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपना पावर दे देते हैं टू टेक कंट्रोल ओवर आवर लाइफ्स। एंड जितने बार हम खुद को बोलते हैं कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, ये चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि आई वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, इसीलिए मैंने गलत स्टेप लिया, मैं इसलिए फेल किया क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, मेरे को जितना एफर्ट्स देना था मैंने नहीं दिया था, देन नो दैट कि उतना ही वी टेक आवर पावर बैक एंड वी टेक आवर कंट्रोल ओवर आवर लाइफ्स। अदरवाइज लाइफ के नेगेटिव चीज़ें एंड लोग वो हमें ओवर पावर करते रहते हैं। समथिंग जस्ट वेंट आउट, हाँ ये लाइट, ओके, तो दिस वॉज अ कॉन्फर्मेशन, ऑफकोर्स दिस वॉज अ कॉन्फर्मेशन। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, लेट मी जस्ट चेक फॉर वंस। हाँ जी, दिख तो रहा है, ओके, कैमरा भी टिल्ट हो गया है। एनी हाउ, सो यू नीड टू टेक योर पावर बैक, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग। आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, खुद के लाइफ गोल से, खुद के लाइफ पर्पसेस से आप पीछे रह जाओगे। ओके, सो यू नीड टू टेक योर पावर बैक। दिस इज द लास्ट कार्ड दैट आई एम गोइंग टू सी। What I'm feeling for you दोस्तों कि at this present moment maybe you are going through an energetic shift in your life. Maybe आप में से बहुत लोगों का या तो spiritual shift हो रहा है, या फिर paradigm shift हो रहा है, या फिर आप लोग spiritual awakening के थ्रू जा रहे हो, या फिर किसी पोर्टल की एनर्जीज के थ्रू जा रहे हो। So whatever it be, you are going through some energetic shift, जिसकी वजह से आपका बॉडी भी ना थोड़ा लेथार्जिक हो सकता है, या फिर अनयूजुअल चीज़ें हो सकती है, लाइक अजीब टाइम पे भूख लगना, या फिर अगर
आपको सर्टेन टाइम पे भूख लगती थी तो उस टाइम पे खाने का मन नहीं करना, जिस चीज़ से अफिनिटी नहीं है उस चीज़ को लेके शायद से आपको ज़्यादा क्रेविंग्स हो, लाइक पिज़्ज़ा वगैरह की, या फिर हो सकता है कि आपको टायर्ड फील हो, एनर्जेटिकली टायर्ड फील हो। यू आर बीइंग कॉल्ड टू प्लीज़ टेक रेस्ट। खुद को फोर्स मत करना कोई भी चीज़ करने को। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है तो 1-2 दिन खुद को रेस्ट दे दो। अगर ठीक से एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हो, 1-2 दिन खुद को रेस्ट दे दो, बट डू नॉट बी इन दैट एनर्जी कि उस चीज़ को ही खींचे 1-2 दिन। ओके, टेक 1 to 2 days फॉर योर ओन सेल्फ एंड रेस्ट करो। आपके लिए वो बोला जा रहा है बिकॉज ये जो एनर्जी डाउनलोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपके बॉडी पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, जिस वजह से आपको ऐसी एनर्जीज चेंज इन एनर्जीज फील हो सकती है। बट इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, तो डरने की कोई चीज़ नहीं है। बट लिसन टू योर बॉडी। जो चीज़ आपका बॉडी बोलेगा मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी रेस्ट करने का मन कर रहा है, मुझे अभी बाहर जाने का मन कर रहा है, जस्ट डू दोज थिंग्स। ओके, 1-2 दिन, मैक्सिमम 3 days, उससे ज़्यादा नहीं, राइट? सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। ब्लेस्ड बी।